बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ़िज़िक्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स उसके न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। इसे हम सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यूनिट नंबर 12, इसके आज हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। आइए तो हम न्यूमेरिकल 12.1 करते हैं। इसका 12.1 न्यूमेरिकल जो है हमारे पास, उसे रीड करते हैं। रीड करने क्या कह रहा है न्यूमेरिकल्स में 12.1 है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, ये आपके पास P आ गया। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है किससे, कन्वेक्स मिरर से। फॉर्म एंड इमेज, वो एक इमेज बना रहा है 5 सेंटीमीटर। ये Q की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। क्योंकि ये बिहाइंड द बना रहा है तो यहाँ पर इमेज जो होगा वो नेगेटिव में लेंगे, यानी कि इमेज जो है -5 सेंटीमीटर आ जाएगा उसकी डिस्टेंस जो है। अच्छा, फिर उसके बाद व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, यानी कि आपने F फाइंड करना है यहाँ पर। आइए इसका डाटा कलेक्ट करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P हमारे पास जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और इसके साथ जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास P है 10 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज है हमारे पास, वो हमारे पास Q है, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो इसलिए -5 सेंटीमीटर। ये माइनस जो साइन आया है हमारे पास, ये बिहाइंड द मिरर की वजह से है। और हमने फोकल लेंथ मालूम करनी है। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ हमने F फाइंड करनी है। तो फोकल लेंथ का हमारे पास फार्मूला है, मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमने 1/f फाइंड करना है। 1/p की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस 1/q की वैल्यू है हमारे पास -5। तो ये 1/f इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, 1/10, और उसके साथ ये प्लस माइनस माइनस 1/5। 1/f इक्वल टू 10 और 5 का हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। 10 1 ज़ा 10, माइनस यहाँ 2 हमारे पास आएगा, और हम इसे हल सॉल्व करेंगे तो 1/f इक्वल टू हमारे पास आ रहा है -1/10, -1/10। और फोकल लेंथ जो हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, f जो हमारा इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, f बराबर है, ये आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है, और ये जो है हमारे पास -10 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 12.2 है टॉपिक। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज़ लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, इज़ लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर। यहाँ पे उसने हमें डिस्टेंस बताया है 10.5। ये जो है P है, और ये ऑब्जेक्ट की हाइट है हमारे पास, यानी कि HO हम इसे कह लें, या ओ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कह लें। तो अच्छा, फ्रॉम द कनकेव मिरर विद फोकल लेंथ, फोकल लेंथ F आपको दे दी है 16 सेंटीमीटर। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, हमें सबसे पहले तो एक Q फाइंड करना है। हाउ हाई इज़ इट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज आपने HI जो है वो फाइंड करना है, हाइट ऑफ द इमेज। तो हमारे पास डाटा में ऑब्जेक्ट की हाइट है HO, उसकी लोकेशन है ऑब्जेक्ट की यानी कि P है हमारे पास, फोकल लेंथ है हमारे पास, और इमेज हमने मालूम करना है Q, और लोकेटेड कहाँ पे है, और हाउ हाई इज़ इट, और हाइट ऑफ द इमेज हमने फाइंड आउट करना है। आइए हम इसका डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट, हमारे पास ये जो डाटा है उसमें कह रहा है कि हमारे पास जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HI, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास कितनी है,
30 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस जो है हमारे पास लोकेटेड पी जो है हमारे पास वो है 10.5 सेंटीमीटर। और इसके साथ साथ जो हमें बताया गया फोकल लेंथ के बारे में बताया है क्या है 16 सेंटीमीटर। और यहाँ मिरर देख लें वो कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक हो क्या जी। यहाँ आप लिख भी लें कि जो फोकल लेंथ होती है किसकी, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, वो आपके पास क्या होती है, इज़ पॉजिटिव। ये आपके पास हिंट है, आपने याद भी रखना है कि कनकेव मिरर की पॉजिटिव होती है और कन्वेक्स मिरर की हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल में कनकेव मिरर यूज़ किया है तो इसलिए इसकी क्या है, पॉजिटिव है हमारे पास। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हमें क्यू फाइंड करना है। वो हमें यहाँ पे क्यू कह रहा है कि जो इमेज है वो कहाँ लोकेट है, उसका डिस्टेंस बताएं। और इसके साथ जो पी पार्ट है इसका हाइट ऑफ द इमेज जो है हमारे पास वो हमने निकालनी है। हाउ हाई इज़ इट, ये कितना इमेज टाल है। तो सबसे पहले तो हम ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो हमें क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो 1/f यहीं रहेगा, p उधर चला जाएगा ये, तो ये -1/p इक्वल टू 1/q। इस फार्मूले को हम सीधा कर लें, 1/q इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। तो 1/f की वैल्यू 16 है हमारे पास और p की वैल्यू हमारे पास है 10.5। आप देख रहे हैं इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे ये दोनों डिफरेंट है हमारे पास। डिफरेंट होने की वजह से 16 मल्टीप्लाई बाय 10.5 दोनों आ जाएंगे। हम इसे अंदर रखेंगे और 16 से हम इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 पॉइंट जैसे यानी कि इस सारे को हम अंदर रखेंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय 10.5 ओवर 16 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 10.5 आ जाएगा। 10.5 को हम 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस। सिमिलरली हम इस सारे को दोबारा से 16 मल्टीप्लाई बाय 10.5 जो है इसे हम डिवाइड करेंगे इस 10.5 से, तो ये हमारे पास कट जाएगा और 16 बच जाएगा। 16 को हम 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये एलसीएम आ जाएगा इसका। तो 16 को जब हम 10.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 5.5 और ये है जी 10.5 माइनस 16 यानी कि 1 से हमने इसे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन रहा है, क्योंकि 16 बड़ा है 10 छोटा है, माइनस ये हमारे पास 10.5 में से 16.5 को जब हम माइनस करते हैं तो आंसर आता है, सॉरी 16 को जब ये आएगा 168.5, 168 के करीब आएगा ये आंसर आपके पास। और इसमें से करेंगे तो ये 5.5 ओवर 168 और ये हमारे पास जो इसे डिवाइड करेंगे तो आगे चल लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 1/q इक्वल टू आपके पास -5.5 ओवर 168। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाता है 30.54 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। यानी कि Q का फाइनल आंसर आएगा ये यहाँ पर Q का 30.54 सेंटीमीटर, ये हमारे पास Q का आंसर आएगा जी। तो ये हमारे पास जो है Q आ गया। और अब हमने फाइंड करना है सेकंड पार्ट, इसका हाइट ऑफ द इमेज यानी कि HI जो इसका सेकंड पार्ट है वो फाइंड करना है। हमारे पास जो फार्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज ओवर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू Q/P। जी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें फाइंड करनी है, Q/P मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। Q की वैल्यू हमारे पास आई है 30.54 और P की वैल्यू हमारे पास है, P हमें गिवन था 10.5 तो वो आ जाएगा 10.5 और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें गिवन थी वो था जी 30। तो ये हमारे पास आंसर है। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 30.54 को और उसके साथ और इसे हम डिवाइड करेंगे 10.5 से, तो हमारे पास HI जो आ रहा है
वो क्या आता है हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 87.26 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 12.3। उसमें हमें कह रहा है एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज अ कनकेव मिरर आर द सेम हाइट, यानी कि यहाँ हमें कह रहा है कि जो एच आई है वो इक्वल टू एच ओ है, यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज, दोनों की हाइट बराबर है। येट इन्वर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, पी की वैल्यू दे दी है 20 सेंटीमीटर, मिरर से वो फासला उसका बता दिया 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, तो इसकी एफ फाइंड करनी है हमने। लेकिन एक बात देखें, उसने हमें क्यू के बारे में कोई डाटा नहीं दिया। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, ये भी हमने जो अभी फार्मूला है एच आई ओवर एच नॉट इक्वल टू क्यू ओवर पी, उससे हम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं एच आई इक्वल टू एच नॉट। इस डाटा के अंदर हमें मालूम है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है, हाइट ऑफ द इमेज जो है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपस में बराबर है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, वो क्या है हमने अभी डिस्कस किया, और हमें पी दिया गया, उससे पहले हम लिख लेते हैं 20 सेंटीमीटर, और हमें एफ़ फाइंड करना है। ठीक है जी, और हमें फार्मूला है एच आई ओवर एच ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्यू बाय पी। जब हमें ऊपर बता दिया गया कि सवाल की स्टेटमेंट में सबसे पहले एच आई इक्वल टू एच नॉट, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ हमारे पास एच आई है वहाँ पर हम एच नॉट लिख देंगे, एच नॉट ओवर एच नॉट, या एच आई की जगह पे मैंने एच नॉट रिप्लेस कर दिया क्यू बाय पी। एच नॉट से कैंसिल, तो यहाँ आ गया 1 इक्वल टू क्यू बाय पी। तो ये यहाँ से हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका मतलब है Q बराबर है P के, और P की वैल्यू हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर आ गई, Q बराबर है P के। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ Q भी हमारे पास जो है 20 सेंटीमीटर है, और P भी हमारे पास क्या है 20 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमने फोकल लेंथ मालूम करनी है यहाँ पर फोकल लेंथ। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 ओवर एफ़ इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यूब। ये एक मिरर फार्मूला है, आप लोगों को मालूम है इस फार्मूले के बारे में। तो यहाँ पर हम निकालते हैं 1 ओवर पी की वैल्यू भी 20 है हमारे पास, और क्यू की वैल्यू भी 20 है। इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम सेम है तो 1 प्लस 1 आ गया हमारे पास, 2 ओवर 20 आ गया, 2 1 ज़ार 2, 2 10 ज़ार 20, तो 1 ओवर 10 आ गया। तो ये था जी 1 ओवर एफ़, तो एफ़ हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। जी ये कनकेव मिरर था हमारे पास, हमने सवाल में देखें आप कनकेव मिरर लिखा हुआ है, तो इसलिए इसकी फोकल लेंथ हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। जी तो स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल है 12.4, तो उसे सॉल्व करने चलते हैं अब। लेकिन उससे पहले हम उसको स्टडी करते हैं वो हमें क्या रहा है। जी तो स्टूडेंट, हमारे पास 12.4 है न्यूमेरिकल, कहता है जी फाइंड द फोकल लेंथ। आपने फोकल लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि स्मॉल एफ ऑफ द मिरर डैट फॉर्म्स एंड इमेज बना रहा है वो, जिसका डिस्टेंस हमें दे रहा है 5.66 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्यू की वैल्यू दे रहा है। फिर लिख रहा है बिहाइंड द मिरर, आप देखें फिर बिहाइंड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 35.4 सेंटीमीटर, ये हमें दे रहा है पी की वैल्यू, ये हमें क्यू दे रहा था, ये पी है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इज़ द मिरर कनकेव और कन्वेक्स। अभी ये देखें जी, ये कनकेव है या कन्वेक्स है, जो इसकी फोकल लेंथ आएगी मिरर की, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो हम उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कनकेव है या कन्वेक्स है। अगर तो फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाती है तो हम कहेंगे ये कन्वेक्स मिरर है, और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाती है तो हम कहेंगे ये कनकेव मिरर है। ये बड़ा
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पेपर में भी बाज़ दफ़ा आता है, अक्सर औकात ही आप इसे देखेंगे आया हुआ 5 ईयर्स पेपर में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसे डाटा को सॉल्व करते हैं, डाटा को सॉल्व करने के बाद फिर हम इसे हल करते हैं। तो हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। पी हमें दिया हुआ है 35.4 और इमेज हमें क्यू दिया हुआ है 5.66, लेकिन वो नेगेटिव में आएगा ड्यू टू बिहाइंड, और हमें फोकल लेंथ एफ फाइंड करना है। चलें जी, आए इसे सॉल्व करते हैं। जी, तो हमारे पास जो P है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया गया है 34.4 सेंटीमीटर, और उसके साथ जो इमेज का डिस्टेंस दिया गया है जो कि बिहाइंड बन रहा है, बिहाइंड की वजह से माइनस आएगा 5.66 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी, बिहाइंड बन रहा है तो नेगेटिव आ रहा है आपके पास साइन, और फोकल लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। फोकल लेंथ फाइंड करनी है। अच्छा जी, फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये हमारे पास फार्मूला है। तो 1/p, p की वैल्यू है 34.4 और प्लस q की वैल्यू है -5.66। आपने इसे ब्रैकेट लगा के लिखना है और उसके बाद हम इसे सही करेंगे। 1/34.4, ये प्लस और ये वाला माइनस, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस 1/5.66। आप देख रहे हैं ये दोनों नंबर्स जो हैं दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, तो इसलिए ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। 34.5 मल्टीप्लाई बाय 5.66, ये आपके पास आ गए हैं। और उसके बाद आपने इसका एलसीएम लेना, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले सिखाया था आपको एलसीएम लेने का। 34.5 मल्टीप्लाई बाय 5.66, उसको इससे डिवाइड करेंगे। आप डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 34.5 से डिवाइड, ये कट गया, 5.66 बचा। ये 5.66 इससे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस। सिमिलरली फिर दोबारा इसे हम अंदर रखेंगे, 34.5 मल्टीप्लाई बाय 5.66 और डिवाइड करना है सेकंड वाले से 5.66 से, ये कट जाएगा, 34.5 बच जाएगा, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 34.5। जी, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5.66 माइनस 34.5 ओवर आपके पास ये है 34.5 मल्टीप्लाई बाय 5.66। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि 34 में से जो आपके हैं ये जाएंगे 5.66, तो ये आ जाएगा 28.74 डिवाइडेड बाय, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, और इसे जब आप करेंगे नीचे आ जाएगा 194.7। जी, तो ये 1/f था आपके पास, इसे हम क्या करेंगे, पलटा देंगे, 1/f को पलटा देंगे, और इसे जब हम पलटाएंगे तो ये 1/f से बन जाएगा, f बराबर है 194.7 ओवर 28.74। तो f इसको हम डिवाइड करेंगे f से, तो ये आपके पास माइनस आ रहा है, और माइनस के साथ ये आ जाएगा 6.77 सेंटीमीटर। देखें जी, अब ये जो है हमारे पास माइनस साइन है, माइनस साइन शो कर रहा है कि ये जो मिरर है आपके पास ये कन्वेक्स मिरर है, बिकॉज जो फोकल लेंथ होती है कन्वेक्स मिरर की वो नेगेटिव होती है आपके पास। तो अब हम करेंगे 12.5, तो उसके लिए हम डाटा रीड करते हैं। जी स्टूडेंट, 12.5 जो है हमारे पास वो कहता है कि एन इमेज ऑफ अ स्टेचू अपेयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। बिहाइंड आ गया दोबारा से, इमेज है तो क्यू हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव। ठीक होगा जी, कन्वेक्स मिरर है विद फोकल लेंथ, किसकी फोकल लेंथ है, कन्वेक्स मिरर की, और हमें पता है कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगी फोकल लेंथ f। ठीक हो गया जी। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेचू ऑफ द मिरर, डिस्टेंस माइयर करना है किसका, स्टेचू का। स्टेचू क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यानी कि p फाइंड करना है आपने। तो अब इसका डाटा कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Q हमारे पास नेगेटिव है और कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो भी नेगेटिव है। देखें यहाँ उसने पॉजिटिव में लिख रखी है, लेकिन पीछे उसने बताया है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर हमें याद है उसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव में। तो स्टूडेंट्स हम इसे देखते हैं यहाँ पर और इसे सॉल्व करते हैं। आगे जाकर इसका डाटा राइट करते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं। जी
तो हमारे पास जो फोकल लेंथ, सबसे पहले तो हमें उसने बताया है कि इमेज जो है स्टेचू का वो क्यू है 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कन्वेक्स लेंथ। बिहाइंड है तो माइनस आएगा। और उसके बाद फोकल लेंथ बताई है उसने हमें 13.5 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम है ये फोकल लेंथ किसकी है, कन्वेक्स की, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव फोकल लेंथ। और हमें स्टेचू की ऑब्जेक्ट्स की जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमने मैयर करनी है। तो हमारे पास फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमें फाइंड करना है 1/p। 1/p को हम यहीं रखेंगे और q को हम उधर ले जाएंगे। 1/f माइनस 1/q, फार्मूले को हम सीधा कर लेंगे तो 1/p इक्वल टू 1/f माइनस 1/q आपके पास आ गया। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1/p बराबर है 1/f। f की वैल्यू क्या है हमारे पास, f की वैल्यू है नेगेटिव में, तो ये आ जाएगी आपके पास -13.5। और इसके साथ माइनस 1/q की वैल्यू भी माइनस में है तो -13.5। तो यहाँ हमने लगा दी ब्रैकेट। ये माइनस जो है इस माइनस के साथ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा, ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये -1/13.5, ये माइनस माइनस प्लस 1/13, सॉरी, ये जो Q थी हमारे पास 11.5 थी। Q जो है 11.5, ये देखें जी, Q की वैल्यू 11.5। अच्छा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11.5 जी। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम जो है इसका आ जाएगा 13.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5। तो ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट है। बिल्कुल उसी तरीके से आप इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 13.5 मल्टीप्लाई 11.5, इसे एलसीएम को अंदर रखा, इससे तकसीम करेंगे। 13.5 से ये डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, 11.5 बचेगा। ये -1 के साथ जाके क्या हो जाएगा, 11.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये आपके पास प्लस, इसी तरह हम ये रखेंगे दोबारा से 13.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5 डिवाइड करेंगे 11.5 से, तो आपके पास 11.5 कटिंग हो जाएगा और 13.5 आ जाएगा और वो जाके इस 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 11.5 और ये प्लस आपके पास, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा 13.5। और ये जो है आपके पास इसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है इसका 155.25 जी। तो 13.5 बड़ा है और ये प्लस में, और 11.5 इसमें से ये जाएंगे तो प्लस का 2 आएगा आपके पास, 155.25। तो ये आपके पास है 1/p का आंसर। लेकिन हमें चाहिए क्या, p चाहिए, तो हम इसे उल्टा देंगे। 155 को ऊपर ले जाएंगे और 2 को हम नीचे ले आएंगे। तो ये हमारे पास p है, जो इसको डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास 77.62 सेंटीमीटर जो है p का आंसर आ गया है। स्टेचू का जो हमारे पास स्टेचू ऑफ द ऑब्जेक्ट था उसकी आ गया हमारे पास डिस्टेंस। जी स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 12.6 करेंगे। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बड़ा इजी है, समझिएगा आप, बड़ा इजीली मैं आपको समझाऊंगा। एन इमेज इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ कनकेव मिरर की 8.7 है। अच्छा जी, द ऑब्जेक्ट इज़ 13.2 सेंटीमीटर टॉल। तो ये हमें ऑब्जेक्ट जो है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO जो दिया 13.2 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 19.3, ये हमें उसने P की वैल्यू दे दी है 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर वो P होता है 19.3। फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि आपने Q फाइंड करना है और हाइट ऑफ द इमेज यानी कि HI मालूम करना है इसके अंदर। तो अच्छा, दूसरी बात, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज
प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ ट्वाइस एज फॉर फ्रॉम द टू, यानी कि आपके पास जो P है वो बराबर हो जाएगा 2P इस सेकंड पार्ट के लिए, तो ट्वाइस कर देंगे उसका डिस्टेंस, यानी कि पहले जो हमारे पास था 19.3 था, तो इसे जब हम डबल कर देंगे तो ये हमारे पास 38 पॉइंट समथिंग 6 बन जाएगा। 38.6 के राउंड अबाउट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका जब हम डबल कर देंगे। तो आइए हम इसे देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं हम, और सॉल्व करने के बाद आंसर देखते हैं क्या आता है। इसका डाटा कलेक्शन स्टार्ट करते हैं हम। हाँ जी, एंड ऑब्जेक्ट जो है हमारा कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ है उसकी, आ जाते हैं जी। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ है हमारे पास 8.7 सेंटीमीटर, और उसके साथ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें बताई गई है न्यूमेरिकल में 13.2 सेंटीमीटर, और जो हमें जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर यानी कि P जो है हमें बताया है 19.3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास डाटा आ गया। और हमें क्या मालूम करना है इसके अंदर, सबसे पहले तो हमें इसके अंदर ए पार्ट के अंदर उसने कहा एक तो Q मालूम कर दें और दूसरा हाइट ऑफ द इमेज मालूम कर दें। पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले Q फाइंड करना है हमने, तो फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमें 1/q फाइंड करना है, तो 1/f p इधर जाएगा तो माइनस p हो जाएगा, और ये 1/q। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं फार्मूले को, 1/q जो है 1/f माइनस 1/p। तो ये 1 जो Q है 1/f की वैल्यू है 8.7, और P की वैल्यू जो है हमारे पास 19.3। ये दोनों डिफरेंट है, तो ये हमारे पास दोनों का एलसीएम आ जाएगा 8.7 मल्टीप्लाई बाय 19.3। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरीके से हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, हम इसको अंदर रखेंगे 8.7, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, और इसे हम 8.7 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास ये कटिंग होने के बाद ये जो बचेगा 19.3, ये 19.3 इस 1 के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये यहाँ, फिर ये माइनस आएगा आपके पास। इसी तरह जब हम दोबारा इसके लिए करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8.7 मल्टीप्लाई बाय 9.3, इसे हम डिवाइड करेंगे 19.3 से, ये 19.3 से कैंसिल, 8.7 हमारे पास बच जाएगा। 8.7 इस 1 के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा इसके साथ 19.3, और ये आ जाएगा 8.7 हमारे पास, और ये जो है 8.7 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है 19.3, ये बनता है 167.91 जी। और इसको हम हल करेंगे तो इसमें से 19.3 बड़ा है, 8.7 माइनस करेंगे, और तो ये हमारे पास आ रहा है 10.6 ओवर 167.91, ये हमारे पास है 1/q। इसको हम q बनाएंगे, दोनों साइडों पे हम इसे पलट देंगे, 167.91 10.6, इसे हम डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 15.84। तो Q का जो आंसर है 15.84 हमारे पास सेंटीमीटर में आंसर आ गया। तो ये एक आंसर हमारा टैली हो गया है। अब हम क्या करना है, इसी का हमने जो इमेज वाला क्वेश्चन है, हाइट ऑफ द इमेज, इसे हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हमारे पास फार्मूला था हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर है Q/P। हमें बताया गया है हाइट ऑफ द इमेज हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा Q/P मल्टीप्लाई ऑब्जेक्ट, यहाँ आ जाएगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज। Q की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ न्यूमेरिकल में यहाँ हमने निकाली Q की वैल्यू, और P की वैल्यू हमारे पास है यहाँ
तो इस दोनों वैल्यू को हम पुट करेंगे। Q की वैल्यू है हमारे पास 15.84 और P की वैल्यू है हमारे पास 19.3 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 13.2। ये 15.48 को मल्टीप्लाई करेंगे 13.2 से, जो आंसर आएगा उसे हम 19.3 से हम उसे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा हाइट ऑफ द इमेज का 10.83 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज आ गया। अब हमने इसका जो बी पार्ट है वो देखना है। ज़रा दोबारा से न्यूमेरिकल को हम रीड करते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर जो इसका बी पार्ट था, बी पार्ट में फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि HI आपने मालूम करना है, प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर, उसी मिरर से प्रोड्यूस हो रहा है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फ्रॉम द मिरर, यानी कि P जो है 2P हो जाएगा। पहले हमारे पास 19.3 था, अब उसे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 38.6 हो जाएगा वो आपके पास। तो इसे हम सॉल्व करते हैं 38.6 के साथ। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, यानी कि वो यहाँ हमें बता रहा है कि जो P था वो क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा हमारे पास। 2P का मतलब क्या है, 2 इंटू P की वैल्यू हमारे पास थी 19.3, इसे 19.3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 38.6 सेंटीमीटर। P की वैल्यू आ गई, और वही हमें हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट करनी है। फार्मूला वही, हाइट ऑफ द इमेज ओवर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू Q बाय P। तो हाइट ऑफ द इमेज हमें फाइंड करना है, Q बाई P मल्टीप्लाई बाय HO, और HO का मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। Q की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो अभी हमने फाइंड आउट की है पिछले न्यूमेरिकल में, पिछले पार्ट में 15.84, तो वही हमारे पास है 15.84, और उसके साथ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास 13.2। सिर्फ चेंज किसके अंदर आया, P के अंदर आया। P क्या हो गया हमारे पास 38.6। इस सारे को हमने मल्टीप्लाई किया, 15.84 को मल्टीप्लाई किया 13.2 के साथ, और उसे फिर हमने डिवाइड किया 38.6 के साथ। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या है, 5.42 सेंटीमीटर। जी, तो ये हमारे पास डिवाइड ये आएगा आंसर हमारे पास 3.84 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास न्यूमेरिकल है 12.7। नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर। नबीला जो है कनकेव मिरर यूज़ कर रही है व्हेन डूइंग हर मेकअप, अपना मेकअप करने हुए। द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 38, यानी कि कैपिटल R की वैल्यू दी हुई है 38 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, हमने फोकल लेंथ A पार्ट में मालूम करनी है। फिर नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। नबीला जो है वो ऑब्जेक्ट है और वो P की वैल्यू दे दी है हमें 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। व्हाट विल हर इमेज, उसका जो इमेज है यानी कि Q जो है हमें मालूम करना है, फाइंड करना है सेकंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड, उसका जो इमेज है वो अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा। तो ये हम अभी देखते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा। चेक करते हैं, कनकेव मिरर है सबसे पहले, तो इसे सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो हमें दिया गया है कनकेव मिरर में एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, उससे हमने फोकल लेंथ निकालनी है, फिर हमें P दिया हुआ है, फिर उससे हमने Q निकालना है, और फिर हमने इसकी शेप बतानी है किस तरह का इमेज बना। जी, तो स्टूडेंट्स आ जाएं यहाँ पर। तो हमारे पास जो डाटा में है यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R दिया हुआ है 38 सेंटीमीटर, और हमें जो फोकल लेंथ है वो हमने मालूम करनी है। फोकल लेंथ का फार्मूला होता है R/2। जी, तो R/2 होता है 38/2, तो ये इससे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 19 सेंटीमीटर, 38 का 19 सेंटीमीटर। और हमें जो ऑब्जेक्ट है वो उस प्लेस किया है, P जो है वो कहाँ प्लेस किया है, 50 सेंटीमीटर, यानी कि नबीला जो है मिरर से 50 सेंटीमीटर दूर है, और उसका हमें इमेज फाइंड करना है कि वो उसका इमेज कहाँ बनता है। तो हमारे पास P भी है, F भी है, Q हम मालूम कर लेंगे। 1/f इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। 1/Q को हम यहीं रखेंगे, 1/f
p इधर जाएगा तो माइनस p आ जाएगा। इसे हम सीधा कर लेते हैं फार्मूले को, 1/q इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। जी, इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं हम, वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 1/f की जगह आ जाएगा हमारे पास 19 सेंटीमीटर और p की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 50 सेंटीमीटर। इन दोनों का लेते हैं हम एलसीएम, 19 मल्टीप्लाई बाय 50, दोनों डिफरेंट है हमारे पास, डिफरेंट होने से उसी तरह से 19 मल्टीप्लाई बाय 50, 19 से करेंगे 19 कैंसिल, 50 बचा, 50 को 1 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस, इसी तरह फिर इसे दोबारा रखेंगे 19 मल्टीप्लाई बाय 50 और उसे हम डिवाइड करेंगे किससे, 50 से, 50 से डिवाइड करेंगे, 50 कैंसिल, 19 बचा, 19 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 19 आपके पास, तो ये आपके पास आ गया 50, 1 50 और 19 आ गया, और आपके पास जो 19 और 50 है ये मल्टीप्लाई होगा तो 950, और 50 में से ये है हमारे पास 1/q, 50 में से 19 गए हमारे पास 31/950। इसे हम चेंज करेंगे, q बराबर है हमारे पास 95/31 विच इज़ इक्वल टू, डिवाइड करेंगे हमारे पास 30.64 सेंटीमीटर, तो q का जो आंसर है 30.64 सेंटीमीटर आया है। तो ये जो है हमारे पास पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने की वजह से हम कहेंगे कि जो इसका इमेज होगा वो इन्वर्टेड बनेगा। इमेज क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, न्यूमेरिकल जो है हमारे पास 12.8 है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी है HO, इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, यानी कि हमें दे दिया है P, और फिर उसके बाद ये दे दिया है कन्वेक्स लेंस। देखें जी, अब कन्वेक्स लेंस के हमारे पास जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर अब हमारे पास जो मिरर था वो कंप्लीट हो गया है और लेंस शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जो कन्वेक्स लेंस है, इससे पहले जो हमारे पास यहाँ पर कन्वेक्स मिरर था, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती थी, मिरर की, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती थी, लेकिन यहाँ पर ये उसके लेंस का जो केस होता है वो उलट होता है। यहाँ कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव और कनकेव की नेगेटिव होती है। तो लेंस और मिरर का आपने जब भी न्यूमेरिकल करना है तो ये बड़े सोच के करने हैं। इसकी फोकल लेंथ माइनस और प्लस अच्छी तरह याद रखनी है आपने। फोकल लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर है हमारे पास, ये पॉजिटिव होगी हमारे पास। कैलकुलेट द पोजीशन हमने मालूम करनी है, पोजीशन कह रहा है यानी कि Q, और साइज ऑफ द इमेज यानी कि HI इमेज की, और उसके बाद हमने बताना है उसकी नेचर भी बतानी है कि उसकी नेचर क्या है। आइए जी इसका न्यूमेरिकल हल करते हैं। हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी है 4 सेंटीमीटर जी, तो ये है हमारे पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और वो प्लेस किया गया है एट अ डिस्टेंस P जो है 12 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी, हम यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या है, एक कन्वेक्स लेंस है, और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आ जाएं आगे। आप फोकल लेंथ है जी इसकी कन्वेक्स लेंस की वजह से, तो कन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ प्लस होती है, तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है हमारे पास। और फिर हमें इसकी पोजीशन कैलकुलेट करनी है। पोजीशन में इसका मतलब है Q, फिर हमें हाइट ऑफ द इमेज HI मालूम करना है, और फिर उसके बाद हमने इसकी नेचर बतानी है। तो ये 3 बातें हमने इसमें बतानी है। तो हमें Q मालूम करने के लिए P भी है, F भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंस फार्मूला। अच्छा, लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला दोनों एक जैसे होते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ फोकल लेंथ और उसके साइंस का डिफरेंस होता है। 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/q को हम यहीं रखेंगे क्योंकि हमें फाइंड करना है। 1/f, p इधर जाके माइनस हो जाएगा 1/p जी। इसे सीधा कर लेते हैं हम फार्मूले को, 1/q इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। तो ये देखें जी, यहाँ पर 1/f की जो वैल्यू है, f हमारे पास 8 था तो यहाँ हम 8 लिख देंगे, और p हमारे पास 12 था तो p को हम 12 लिख देंगे जी। ये दोनों डिफरेंट है हमारे पास, तो इसे हम उसी तरह से हल करते हैं जैसे पॉइंट्स वाले कर रहे थे जी। 8 मल्टीप्लाई बाय 12 जी, 8 मल्टीप्लाई बाय 12, उसे 8 से हम करेंगे डिवाइड, 8 8 से कैंसिल, 12 बचा, 12 को 1 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 12
माइनस, और इसी तरह फिर दोबारा से 8 मल्टीप्लाई बाय 12, उसे इस 12 से डिवाइड करेंगे हम, ये 12 से कैंसिल हो गया, हमारे पास 8 बचा, 8 को हम जाके इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12 माइनस 8, एक को 12 से और एक को 8 से ज़रब देंगे तो 12 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और हमारे पास जो बाकी है जिसे हम देख रहे हैं 12 और 8 है, 12 8 हमारे पास 96 होता है, 96 जी 96 हो गया। और इसमें से ये आ रहा है हमारे पास 1/q, इसमें से 12 में से 8 जाएंगे 4/96, इसे हम पलटा देंगे तो ये आ जाएगा 96/4, इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, तो q की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, HI निकालना है। हमें HI निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HI हाइट ऑफ द इमेज ओवर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो किसके बराबर होती है Q/P के। हाइट ऑफ द इमेज हमें फाइंड करनी है Q/P, और ये जो है Q के साथ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास HI Q की वैल्यू अभी हमने निकाली 24, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो थी हमारे पास न्यूमेरिकल के डाटा में थी 4 सेंटीमीटर, और P जो है हमारे पास वो क्या है 12 सेंटीमीटर जी। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है जी 4 और P है हमारे पास 12, इसे हम 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसे 12 से हम यूँ कर दें 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 24, दो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सेंटीमीटर, तो HI हमारे पास क्या आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की यहाँ पर कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था वो 12 सेंटीमीटर था, लेकिन जो हमारे पास इमेज का डिस्टेंस आया 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इमेज का जो डिस्टेंस है वो डबल हो गया। P हमारे पास जो था वो 12 था और हमारे पास जो Q आया वो 24, यानी कि इमेज इनलार्ज हुआ है, मैग्नीफाई हुआ है आपके पास, यानी कि 2 गुना हो गया। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो इसका इमेज की जो नेचर है, तो इमेज क्या होगा, एक तो रियल होगा आपके पास, अच्छा दूसरा इन्वर्टेड होगा आपके पास, और तीसरी बात मैग्नीफाई होगा, डबल हो जाएगा। हमारे सवाल से तो हमें यही लग रहा है कि वो डबल हो जाएगा इमेज का जो डिस्टेंस है मैग्नीफाइड, तो हम यहाँ पे मैग्नीफाइड यूज़ कर रहे हैं ताकि पता लगे हाँ बूस्ट अप हुआ है हमारा इमेज का डिस्टेंस। तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा, ये हमने उसकी क्या बताई है, इमेज की नेचर बताई है इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अलग से नंबर होंगे, अगर कोई स्टूडेंट नहीं लिखेगा तो उसके नंबर कट जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं 12.9 की तरफ। जी स्टूडेंट 12.9 में जाते हैं। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई यानी कि HO दे दिया उसने, इस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर यानी कि P दे दिया, फ्रॉम अ कनकेव लेंस। ले जी कनकेव लेंस आ गया, और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है आप बताएं मुझे सारे, आपको भी मैंने बताया था क्या होती है, जल्दी से। कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस होती है, आपने पढ़ा है पीछे पूरे चैप्टर में। कैलकुलेट द पोजीशन, आपने इसका Q फाइंड करना है, साइज ऑफ द इमेज यानी कि HI फाइंड करना है, स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, उसके बाद इसकी नेचर भी बतानी है। तो अभी हम इसका आंसर निकालेंगे, आंसर निकाल के इमेज को देख के, उसका साइज देख के, उसकी पोजीशन देखकर फिर हम बताएंगे कि इसकी नेचर क्या है। तो सबसे पहले हम इस डाटा को लिखते हैं, डाटा में क्या कह रहा है हमें, आइए फाइंड करते हैं। जी डाटा में हमें बताया गया है कि जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो कितनी है, हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और इसी तरह उसे प्लेस्ड किया गया है कहाँ 20 सेंटीमीटर, और उसके साथ हमें बताया गया है फोकल लेंथ कितनी 15 सेंटीमीटर। भूलना नहीं है ये मिरर कौन सा है, लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ माइनस होती है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। तो ये हमारा डाटा कंप्लीट हुआ, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें क्या पोजीशन फाइंड करनी है किसकी, इमेज की, यानी कि उसका डिस्टेंस, और उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, हाइट साइज ऑफ द इमेज यानी कि हाइट ऑफ द इमेज। तो
तो ये हमें फाइंड करना है और उसके बाद हमें नेचर फाइंड करनी है। इन दोनों न्यूमेरिकल्स में 12.9 और 12.8 में सिर्फ और सिर्फ मिरर का फ़र्क है। ये हमारे पास 12.8 में हमारे पास क्या आ रहा था, कन्वेक्स लेंस था, और ये हमारे पास कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है, और इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस। इन दोनों न्यूमेरिकल में बस यही डिफरेंस है, बस बाकी तो वैल्यू हैं, कैलकुलेशंस हैं, वो तो आप कर ही लेंगे। चले आए इसे करते हैं हम जी। तो सबसे पहले हमने Q फाइंड करना है, तो हमारे पास P भी है, F भी है, इजीली हम निकाल लेते हैं। फार्मूला लगाते हैं लेंस का, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/q को हम इधर ही रखते हैं, 1/f, P इधर जाएगा, माइनस 1/p जी। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, इसे सीधा कर लेते हैं हम, 1/q इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। जी हाँ, ये आपके पास आ गया। अब क्या करना है, हमने 1/q जो है हमारे पास, इसे यहीं रखेंगे। 1/f, f की वैल्यू क्या है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर, माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा -15, माइनस p की वैल्यू क्या है हमारे पास, 20, तो 20 यहाँ आ जाएगा जी। ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये -1/15 माइनस 1/20, इन दोनों का ले लेंगे हम एलसीएम, 15 मल्टीप्लाई बाय 20, बिल्कुल उसी तरह 15 मल्टीप्लाई बाय 20, 15 से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा 20, माइनस से -20, माइनस इसी तरह 15 मल्टीप्लाई बाय 20 और उसे 20 से डिवाइड करेंगे, ये 20 कट गया, 15 यहाँ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो हमारे पास है कि -20 और -15, -20 और -15 जो आपके पास आंसर है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास। जल्दी से इसे हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद हम इसे चेक करते हैं ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी। तो ये है आपके पास, 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 320, और ये आ जाएगा आपके पास -35, ये 1/q है। इसे करेंगे -300/35, इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा -8.57 सेंटीमीटर। जी हाँ, q का आंसर आ गया -8.57 सेंटीमीटर जी। q का आंसर माइनस में है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो इमेज है वो वर्चुअल होगा। ठीक हो गया। अभी हम उसकी हाइट मालूम करते हैं, HI का फार्मूला हमारे पास है, HI/HO इक्वल टू Q/P। HI जो होता है हमारे पास Q मल्टीप्लाई बाय HO/P। HI के क्या है, Q की वैल्यू क्या है, -8.57, ये हमारे पास है माइनस में। और उसके बाद लेकिन हम यहाँ पर जब हाइट लेंगे तो इसे माइनस नहीं लेंगे, ये याद रखिएगा। और ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास, उसकी हमें बताई थी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस कभी भी हम नेगेटिव नहीं लेते, और p की वैल्यू जो है हमारे पास वो 20 सेंटीमीटर है। तो ये आपके पास 20, ये 0 से गया, तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो HI का जो आंसर है 4.28 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। जी हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो इमेज है वो कैसा बनेगा। आपका इमेज जो बनेगा, क्योंकि Q आपके पास नेगेटिव है, जो नेचर है उसे डिस्कस करते हैं हम। नेचर जो है, एक तो आपके पास वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक हो गया, और दूसरा इरेक्ट बनेगा आपके पास, और तीसरा डायमिनिश्ड होगा। डायमिनिश्ड क्यों होगा आपके पास, वो इसलिए होगा क्योंकि आपके पास इमेज जो है वो छोटा हो रहा है। ये देखें, HO जो था आपके पास 10 सेंटीमीटर था, और ये जो HI है 4.28, हाफ से भी थोड़ा कम, तो ये आपके पास डैमिनिश होना शुरू हो गया है, मतलब छोटा होना शुरू हो गया इमेज। तो आपने ये देख लिया। अब हम करते हैं 12.10
जी स्टूडेंट्स 12.10 की तरफ जाते हैं। कन्वेक्स लेंस है आपके पास, फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी। इज़ यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, एक वर्चुअल इमेज बनाने के लिए, और 3 टाइम्स क्या है साइज में ऑब्जेक्ट है, तो वर्चुअल इमेज बनाने के लिए क्यू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स है किसका, ऑब्जेक्ट का, तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू -3p, यानी कि वर्चुअल का माइनस और 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड, अब लेंस को कहाँ प्लेस्ड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा क्या भला, P फाइंड करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, P की वैल्यू। चलें आइए देखते हैं यहाँ पर हम P को कैसे फाइंड करते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें जो डाटा दिया गया है, इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें बताई गई है फोकल लेंथ, किसकी है हमारे पास फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस की, किसकी, कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है आपके पास। ठीक हो गया जी। और उसके बाद हमें बताया गया जो इमेज है वो 3 टाइम्स है P का, लेकिन वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा तो -3p। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें क्या बताया गया है कि आपने फाइंड करना है, P को फाइंड करना है 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। जी हमारे पास क्या है, 1/f की वैल्यू क्या है, 6 है, P की वैल्यू क्या है, कोई भी नहीं है, और Q की वैल्यू है -3p। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/6 1/p जमा नफ़ी नफ़ी 1/3p। जी तो ये 3p यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास p से कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा ऊपर आपके पास 3p को आप अंदर रखेंगे और 3p से आप कैंसिल करेंगे, p से कैंसिल 3 बच जाएगा, 3 माइनस 1। अच्छा जी, 1/6 इक्वल टू 2/3p। जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, यहाँ पर 6 उधर चला जाएगा, 3p इधर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, p इक्वल टू 3p इक्वल टू ये हो जाएगा 12, p इक्वल टू 12/3, यहाँ आ जाएगा 4, तो p की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना इजी सा न्यूमेरिकल था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। जी तो इसके बाद हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अगले न्यूमेरिकल के हमारे पास क्या है, अब ये मिरर और लेंस तो कंप्लीट हो गया, अब हमारे पास स्नेल लॉ स्टार्ट हो गया। 12.11 है, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंस ऑन अ लिक्विड सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 35, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है 35 डिग्री। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आर फाइंड करना है। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जो है 1.25 दिया हुआ है उसने। आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल सी, यानी कि क्रिटिकल एंगल सी फाइंड करना है बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को, ये हमारे पास सारा डाटा गिवन है जी। तो न्यूमेरिकल है हमारे पास 12.11। जी 12.11 के अंदर हमें क्या कह रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमारे पास है 35 डिग्री, और जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.25 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमारे पास रेशो होती है किसकी, साइन आई ओवर साइन आर, क्योंकि ये एंगल्स की है रेशो, तो एंगल्स की रेशो का कोई वो नहीं होता। एन हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ से हमने यहाँ पर आर को फाइंड करना है, तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, साइन आर इधर ले जाते हैं, साइन आई ओवर आपके पास क्या है एन। जी आपके पास साइन आर इक्वल टू साइन आई की वैल्यू आपके पास क्या है 35 डिग्री, और उसके बाद n की वैल्यू आपके पास है 1.25। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास जो साइन आर आ रहा है, साइन आर के बाद आपके पास साइन 35 जो होता है आपके पास, कैलकुलेटर से साइन 35 डिग्री लिखेंगे, इक्वल दबाएंगे 0.57 और आपके पास 1.25, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.45। तो ये आ गया साइन आर इक्वल टू 0.45। आर हमने फाइंड करना है, तो साइन इधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स
0.45। तो अब आपने शिफ्ट साइन प्रेस करके 0.45 लिखना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27.32 डिग्री। तो ये आपके पास आर आ गया। ठीक हो गया। अब आपने इसका आल्सो क्रिटिकल एंगल भी आपने इसका फाइंड करना है, क्रिटिकल एंगल। तो अब आपके पास जो आई है यहाँ पर आई जो है बी पार्ट के अंदर इसका वो हो जाएगा सी, क्रिटिकल एंगल। तो आपने क्रिटिकल एंगल फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल कब होता है, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। सिंपल वही फार्मूला एन इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। जी हाँ, तो n की वैल्यू आपके पास वही है, कौन सी n की वैल्यू है 1.25 जी 1.25, और साइन i की जगह पर आ जाएगा c और r की जगह पर आ जाएगा 90 डिग्री। जी साइन 90 जो है आपके पास, तो यहाँ से आपने साइन c निकालना है। तो साइन c जो है आपके पास, इसे सॉल्व करने के लिए साइन 90 साइन सी जो है आपके पास सॉल्व करेंगे हम इसे साइन सी को, और इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 0.80 और सी की वैल्यू है साइन इनवर्स 0.80। तो सी आपके पास आ जाएगा 53.13 डिग्री। तो ये आपके पास क्रिटिकल एंगल का आंसर आ गया। अब हमारा अगला न्यूमेरिकल है 12.12। तो जी ये है हमारे पास 12.12। जी द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 5 डाई ऑप्टर, यानी कि P कैपिटल P जो होता है। देखिए जी, हम जब से स्मॉल p और कैपिटल P यूज़ कर रहे थे, स्मॉल p जो होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, और कैपिटल P जो होता है पावर होती है लेंस की, उसे डाईऑप्टर उसका यूनिट होता है। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, इसे ऑब्जेक्ट को कितनी दूर प्लेस किया जाएगा, इसे ये बताना है हमने। यानी कि वो हमसे पूछ रहा है P को, P के डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉल p। ठीक हो गया। सो द रियल एंड 2 टाइम्स लार्जर इमेज, यानी कि वो बता रहा है कि Q जो होना चाहिए 2P 2 टाइम्स लार्जर होना चाहिए हमारे पास इमेज का। ठीक हो गया जी, ये आपको कह रहा है। और इमेज इज़ फॉर्म, चले जी हम इसे पावर का है न्यूमेरिकल, हम इसे सॉल्व करते हैं। जी तो हमारे पास जो पावर दी गई है, पावर जो है 5 डाईऑप्टर है, 5 डाईऑप्टर, और जो हमारे पास फोकल लेंथ होती है वो कैसे निकलती है 1/p 1/5 पावर का साथ। तो यहाँ से आ जाएगी 0.2 मीटर, और 0.2 मीटर, इसे मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में आप, तो F इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आपके पास। ठीक है जी। और उसके बाद हमें बताया गया था जो इमेज होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स होगा किसका, ऑब्जेक्ट का। तो Q इक्वल टू 2P हमने इसे डिसाइड किया था। तो अब ये हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, फार्मूला लगाएंगे 1/F इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। हमने क्या निकालना है यहाँ से, P को निकालना है। तो यहाँ पे 1/F और ये Q इधर आएगा, माइनस 1/Q हो जाएगा, और 1/P फार्मूला सेट कर लेंगे। 1/P इक्वल टू 1/F माइनस 1/Q। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ से 1/P 1/F की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 सेंटीमीटर है, 20 आ गया, माइनस, और फिर Q की वैल्यू क्या है हमारे पास 2P है। ये है हमारे पास जी। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें तो क्या चाहिए, P चाहिए, हमें तो P चाहिए था। तो अभी यहाँ पर 1/20 यहीं रखेंगे, 1/P, ये माइनस 2P इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 1/2P और 1/20 जी। इसका एलसीएम लेंगे, इसका आ जाएगा 2P, और इस 2P को अंदर रखेंगे, P से कैंसिल करेंगे जी, P से कैंसिल, ये 2 बचा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1/20
20, ये बन जाएगा 3/2p इक्वल टू 1/20। दोनों को हम पलटा देंगे तो ये 2p/3 इक्वल टू 20 जी। 2p जो है हमारे पास 20 × 3 ये बन जाएगा आपके पास 60 और p बराबर आ जाएगा 60/2 यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो p का आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर जी। तो स्टूडेंट्स हमारे सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। तो अब हमारा जो चैनल है मैथ फिज़िक्स इनसाइट, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हर नई आने वाली वीडियो मैथ फिज़िक्स इनसाइट 2024 यानी कि 2024 पर वॉच कीजिए और इसको वॉच करके अपना नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिए।